18 जादूगर का जादू। उसने सबसे पहले एक छोटा सा चांदी का तिपाई बनाया और उसके ऊपर एक सोने का बेसिन रखा। इस बेसिन में उसने 2 पाउडर डाले, एक गुलाबी और एक आसमानी नीला, और उन पर क्रिस्टल की शीशी से एक पीला तरल डाला। फिर उसने कुछ जादुई शब्द बुदबुदाए और पाउडर चटकने और जलने लगे और बैंगनी धुएं का एक बादल निकला जो नदी के पार तैरता हुआ आया और ट्रॉट और कैप्टन बिल दोनों को पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया, साथ ही वे टॉडस्टूल जिस पर वे बैठे थे, और यहाँ तक कि सोने के फूलदान में जादुई पौधा भी। फिर जब धुआं हवा में गायब हो गया तो जादूगर ने कैदियों को बुलाया। क्या तुम आज़ाद हो? ट्रॉट और कैप्टन बिल दोनों ने अपने पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उन्होंने उत्तर में चिल्ला कर कहा, नहीं। जादूगर ने सोच विचार कर अपने गंजे सिर को रगड़ा और फिर थैले से कुछ अन्य जादुई उपकरण निकाले। सबसे पहले उसने एक छोटी सी काली गेंद को चांदी की पिस्तौल में रखा और मैजिक आइल की ओर गोली चलाई। गेंद ट्रॉट के सिर के ठीक ऊपर फटी और छोटी लड़की पर हजारों चिंगारियां बिखर गईं। ओह! जादूगर ने कहा, मुझे लगता है कि इससे वह आज़ाद हो जाएगी। लेकिन ट्रॉट के पैर अभी भी जादुई द्वीप की जमीन पर जमे हुए थे और निराश जादूगर को कुछ और प्रयास करना पड़ा। लगभग 1 घंटे तक उन्होंने कड़ी मेहनत की, अपने काले बैग में मौजूद लगभग हर जादुई उपकरण का इस्तेमाल किया, फिर भी कैप्टन बिल और ट्रॉट को बचाया नहीं जा सका। हे भगवान! डोरोथी ने कहा, मुझे डर है कि हमें आखिरकार ग्लिंडा जाना पड़ेगा। इससे छोटा जादूगर शर्म से लाल हो गया, क्योंकि उसे यह सोचकर शर्मा रही थी कि उसका जादू जादुई द्वीप के जादू के बराबर नहीं था। मैं अभी हार नहीं मानूंगा, डोरोथी, उसने कहा, क्योंकि मैं बहुत सी जादू टोना जानता हूँ, जिन्हें मैंने अभी तक नहीं आजमाया है। मुझे नहीं पता कि किस जादूगर ने इस छोटे से द्वीप को मंत्रमुग्ध किया था, या उसकी शक्तियाँ क्या थीं, लेकिन मुझे पता है कि मैं उसकी भूमि में रहने वाले आम चुड़ैलों और जादूगरों के किसी भी जादू को तोड़ सकता हूँ। यह एक दरवाज़ा खोलने जैसा है, आपको बस सही चाबी खोजने की ज़रूरत है। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास सही चाबी नहीं है, डोरोथी ने सुझाव दिया, फिर क्या? तो फिर हमें चाबी बनानी होगी, उसने जवाब दिया। ग्लास कैट अब नदी के किनारे वापस आ गई, पानी के नीचे चलती हुई, और जादूगर से बोली, वे वहाँ द्वीप पर डरे हुए हैं क्योंकि वे दोनों हर मिनट छोटे होते जा रहे हैं। अभी जब मैंने उन्हें छोड़ा था, ट्रॉट और कैप्टन बिल दोनों अपने प्राकृतिक आकार से लगभग आधे ही बचे थे। मुझे लगता है, जादूगर ने चिंतनशील होकर कहा, मुझे द्वीप के किनारे पर जाना चाहिए, जहां मैं उनसे बात कर सकता हूं और बेहतर लाभ के लिए काम कर सकता हूं। ट्रॉट और कैप्टन बिल द्वीप पर कैसे पहुंचे? एक नाव पर, ग्लास कैट ने उत्तर दिया। यह अब समुद्र तट पर है। मुझे लगता है कि आप इतने मजबूत नहीं हैं कि नाव को इस तरफ ला सके, है ना? नहीं, मैं इसे 1 इंच भी नहीं हिला सकती, बिल्ली ने कहा। मैं इसे तुम्हारे लिए लाने की कोशिश करूंगा, काया शेर ने स्वेच्छा से कहा। मैं इस डर से बुरी तरह डरा हुआ हूं कि जादुई द्वीप मुझे भी पकड़ लेगा, लेकिन मैं बेड़ा पाने की कोशिश करूंगा और इसे तुम्हारे लिए इस तरफ ले आऊंगा। धन्यवाद, मेरे दोस्त, जादूगर ने कहा। इसलिए शेर नदी में कूद पड़ा और शक्तिशाली प्रहारों के साथ उस जगह तक तैरा, जहां बेड़ा द्वीप पर किनारे पर खड़ा था। बेड़ा पर एक पंजा रखते हुए, वो मुड़ा और अपने बाकी 3 पैरों से वार किया और वो विशाल जानवर इतना शक्तिशाली था कि वह बेड़ा को समुद्र तट से खींचकर धीरे धीरे उस जगह तक ले गया जहां जादूगर नदी के किनारे खड़ा था। अच्छा, छोटे आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? डोरोथी ने पूछा। जादूगर हिचकिचाया। अगर तुम इस बात का ध्यान रखो कि तुम बेड़ा छोड़कर न जाओ या द्वीप पर पैर न रखो, तो तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगे, उसने फैसला किया। इसलिए जादूगर ने भूखे बाघ और काया शेर से कहा कि जब तक वह वापस न आ जाए, तब तक वे बंदरों के पिंजरे की रखवाली करें, और फिर वह और डोरोथी बेड़ा पर चढ़ गए। कैप्टन बिल ने जो चप्पू बनाया था, वह अभी भी वहीं था, इसलिए छोटे जादूगर ने बेढंगे बेड़ा को पानी के पार चलाया और उसे मैजिक आइल के समुद्र तट पर उस जगह के जितना करीब हो सके, ले गया, जहां कैप्टन बिल और ट्रॉट जड़े हुए थे। डोरोथी ये देखकर हैरान रह गई कि कैदियों की संख्या कितनी कम हो गई है, और ट्रॉट ने अपने दोस्तों से कहा,
यदि आप हमें जल्द ही नहीं बचा सकते तो हम में से कुछ भी नहीं बचेगा। धैर्य रखो मेरे प्रिय, जादूगर ने सलाह दी और अपने काले थैले से छोटी कुल्हाड़ी निकाली। आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं? कैप्टन बिल ने पूछा। यह एक जादुई कुल्हाड़ी है, जादूगर ने उत्तर दिया, और जब मैं इसे काटने के लिए कहूँगा तो यह आपके पैरों से उन जड़ों को काट देगी और आप उनके दोबारा उगने से पहले ही बेड़ा पार कर सकते हैं। मत करो, नाविक ने घबरा कर चिल्लाया। ऐसा मत करो, वे जड़ें सभी मांस की जड़ें हैं और जब वे जमीन में बढ़ रही होती हैं तो हमारा शरीर उन्हें पोषण देता है। ट्रॉट ने कहा, जड़ों को काटना अपनी उंगलियों और पैरों की उंगलियों को काटने जैसा होगा। जादूगर ने छोटी कुल्हाड़ी वापस काले थैले में रख दी और उसमें से एक जोड़ी चांदी की चिमटी निकाली। बढ़ो बढ़ो बढ़ो, उसने चिमटों से कहा, और वे तुरंत बढ़ गए और फैल गए जब तक कि वे बेड़ा से कैदियों तक नहीं पहुंच गए। अब आप क्या करने जा रहे हैं? कैप्टन बिल ने डरते हुए चिमटे की ओर देखते हुए पूछा। जादूगर ने घोषणा की, ये जादुई उपकरण तुम्हें जड़ सहित ऊपर खींच लेगा और इस बेड़ा पर उतार देगा। ऐसा मत करो, नाविक ने कांपते हुए विनती की। इससे हमें बहुत तकलीफ होगी। ट्रॉट ने स्पष्ट किया, हमें जड़ से उखाड़ना दांत उखाड़ने जैसा होगा। छोटे हो जाओ, जादूगर ने चिमटों से कहा, और वे तुरंत छोटे हो गए और उसने उन्हें काले थैले में फेंक दिया। मुझे लगता है मित्रों, इस बार सब कुछ खत्म हो गया है, कैप्टन बिल ने उदास होकर कहा। कृपया ओज़मा को बताए, डोरोथी, ट्रॉट ने कहा, कि हम उसे एक अच्छा जन्मदिन का उपहार देने की कोशिश में मुसीबत में पड़ गए। फिर वह हमें माफ़ कर देगी। जादुई फूल प्यारा और अद्भुत है, लेकिन यह इस भयानक द्वीप पर लोगों को पकड़ने और फिर उन्हें नष्ट करने का एक लालच मात्र है। आप हमारे बिना भी एक अच्छी जन्मदिन की पार्टी मनाएंगी, मुझे यकीन है, और मुझे उम्मीद है, डोरोथी, कि एमरल्ड सिटी में आप में से कोई भी मुझे या प्यारे पुराने कैप्टन बिल को नहीं भूलेगा।